नमस्कार। एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन उत्तराखंड के महासंग्राम में। उत्तराखंड में भले ही विधानसभा चुनाव बीत चुका हो, लेकिन राजनीतिक दलों में दंगल लगातार जारी है। कांग्रेस में नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने के अलावा हार पर रार बढ़ा रहे हैं, तो बीजेपी में गद्दारों को पार्टी के मंच पर बैठाने की मुखालफत हो रही है। उधर आम आदमी पार्टी तो अपना प्रदेश अध्यक्ष ही बनाने के लिए तैयार नहीं है। अब ताजा मामला काशीपुर का है, जहां चुनाव के वक्त की अदावत को अभी भी हवा मिल रही है। काशीपुर में टिकट का विरोध करने की पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा की कसक रह कर निकल रही है। पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कहा है कि पार्टी के गद्दारों को मंच पर बैठाकर सम्मानित किया जा रहा है, जबकि उन्हें पार्टी में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने कहा कि वो अपनी आत्मा से खुद पूछें कि क्या वो बीजेपी के सच्चे शुभचिंतक हैं। उधर कांग्रेस में तनातनी भी जारी है। 2016 में कांग्रेसियों के दल बदल के बाद पार्टी 2 बार हार भी गई, लेकिन हार पर रार के अलावा दल बदल का भूत अभी भी जिंदा है। हरीश रावत और प्रीतम सिंह 2016 में हुए दल बदल और विधानसभा चुनाव में हुई हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में उत्तराखंड कांग्रेस के नए कप्तान करण माहरा बीच में कूद पड़े। उन्होंने दोनों नेताओं को सख्त हिदायत दी है कि जुबान पर कंट्रोल रखें। इससे पहले कि नुकसान तो होगा ही, साथ ही कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटेगा। यानी नए कप्तान को 2 सीनियर नेताओं को जुबान पर लगाम लगाए रखने के लिए समझाना पड़ रहा है। तो इधर उत्तराखंड की नई नवेली पार्टी आम आदमी पार्टी तो अध्यक्षों से जूझ रही है। आपको ये खौफ है कि अगर कोई नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो कहीं बीजेपी के पाले में ना गिर जाए, क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है। पहले आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने छलांग लगाई। आपके वरिष्ठ नेता भूपेश उपाध्याय ने भी झाड़ू छोड़कर कमल का दामन थाम लिया और फिर 1 महीने बाद पद पर रहने के बाद आपके नए प्रदेश अध्यक्ष भी आम आदमी पार्टी को सदमा देकर बीजेपी की शरण में पहुंच गए। अब आम आदमी पार्टी को शायद ये डर सता रहा है कि अगर आपको कोई प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया या मिल गया तो वह बीजेपी की ही गोद में जाकर बैठेगा। फिलहाल तीनों पार्टियों में दंगल जारी है। कांग्रेस में कलह है तो भंवर में बीजेपी है। उधर झाड़ू में झंझट बरकरार है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा की बात पर पार्टी कितना गौर करती है। कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष की नसीहत को हरदा और प्रीतम सिंह कितनी तरजीह देते हैं। क्या आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में कोई स्थायी प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा या नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पार्टी का ऊपर से शुभचिंतक हो और अंदर से गद्दारी करे, उसको पार्टी का शुभचिंतक नहीं मानना चाहिए और स्टेज के ऊपर स्थान नहीं देना चाहिए। बल्कि अगर वो किसी पद पदवी के ऊपर है तो उस पद पदवी से भी उसको हटाना चाहिए। पहले होता आया है, पार्टी अगर ऐसी कोई गलती कोताही पार्टी के साथ करता है तो उसे 5-5 साल के लिए पार्टी से, बल्कि 6 साल के लिए पार्टी से निकाला जाता था। और अब तो जो जानते हैं कि हमने इस विधानसभा के चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम किया है, वो कभी एक बार पहले भी उन्होंने किया था तो वो 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किए गए थे। लेकिन इस बार समझ में नहीं आती कि सारा ज्ञान पार्टी पदाधिकारियों, बड़े पदाधिकारियों को, अधिकारियों को, सबको है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरीके से उनको मान सम्मान दिया जाता रहा तो आने वाले भविष्य में ऐसी परंपरा बनेगी कि कोई भी आदमी पार्टी के रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर अपने आप को मजबूत खड़ा नहीं। सिंह चीमा जी, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि जो पार्टी के गद्दार हैं उनको मंच पर जगह मिल रही है। तो किस तरह से आप देखते हैं, इतने वरिष्ठ नेता हैं और इस तरह की बयानबाजी उनके सामने आ रही है, क्या कांग्रेस जैसे हालात अंतर्कलह पैदा हो रही है क्या भाजपा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की कहीं से भी कांग्रेस से तुलना की जानी चाहिए।
कांग्रेस तो एक डूबता हुआ जहाज है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नित नई ऊंचाइयों को छू रही है, इसलिए कांग्रेस की तुलना भाजपा से करना भाजपा के साथ अन्याय होगा। इतने वरिष्ठ नेता सर भाजपा के जो कुछ नेता उनकी तरफ इशारतन बोलते हैं कि गद्दारों को मंच पर बैठा दिया जाता है। नहीं, मैंने वो बयान उनका देखा नहीं। अगर कहीं उनकी कहीं इस प्रकार की कोई बातचीत आएगी तो निश्चित रूप से वार्ता की जाएगी। एज ए पीसीसी चीफ मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि दोनों हमारे सीनियर हैं और दोनों ने अपने ज़िंदगी का महत्वपूर्ण समय कांग्रेस को दिया है। मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ उनसे, तो उनसे मैं मिलने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं उनको बताऊँगा कि क्योंकि वो दोनों ये नहीं चाहते होंगे कि कांग्रेस का नुकसान हो, क्योंकि जितना जीवन का उन्हें महत्वपूर्ण समय कांग्रेस को दिया है और कोई गलतफहमियाँ हैं तो उनको बैठ के दूर किया जाना चाहिए। मैं उनको ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि कार्यकर्ता निराश है और पहले ही मनोबल टूटा हुआ है हार की वजह से, और अभी जब ऐसी घटनाएं होती है तो लोग ये कहें यार ये ठीक नहीं हो रहा, इसको रोकिए। तो मैं यही दोनों अपने बड़े नेताओं से, दोनों मेरे अपने सीनियर से रिक्वेस्ट ही करूँगा कि पार्टी हित में वो संयम रखें और जो भी बातें हैं या किसी के बीच में कोई गलतफहमी उनको बातचीत के द्वारा सुलझाने का। हाँ देखिए, अध्यक्ष बनाने को लेकर के जो ये सवाल है आपका, देखिए अध्यक्ष का जो प्रक्रिया है वो दिल्ली से होती है और हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इस बात को देख रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है कि कैसे करना चाहिए और क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, और उसको लेकर के जल्द ही हमें उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी को उसको नया प्रदेश अध्यक्ष जल्द मिलने के आसार हैं और इस पर केंद्रीय नेतृत्व की एक्सरसाइज चल रही है और जल्द ही हमारे प्रदेश प्रभारी भी श्री दिनेश मोहनिया जी उत्तराखंड आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें आगे जल्द ही कुछ ना कुछ निर्णय होने वाला है। और जहाँ तक आपने ये सवाल उठाया है, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस और बीजेपी से हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी का एक अलग सिस्टम है और किसी व्यक्ति विशेष के चले जाने से, पार्टी छोड़ देने से कभी पार्टी बंद नहीं होती। पार्टी अपना काम करती रहती है, पार्टी चलती रहती है और जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष नया बनने की उम्मीद है। उत्तराखंड में भले ही विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हों, लेकिन अभी भी जो राजनीतिक दल हैं उनमें दंगल लगातार जारी है, क्योंकि कांग्रेस तो अपनी आंतरिक कलह से जूझ ही रही है। अब बीजेपी में भी यही मुखालफत उठने लगी है, क्योंकि बीजेपी के पूर्व विधायक कह रहे हैं कि गद्दारों को पार्टी के मंच पर बैठाकर बाकी जो वहां के विधायक हैं या फिर नेता, मंत्री, कार्यकर्ता हैं, उनका अपमान किया जा रहा है, क्योंकि पार्टी के गद्दारों को मंच पर बैठाना बिल्कुल गलत है। हरभजन सिंह चीमा ने ये खुद कहा है कि पार्टी के गद्दारों को मंच पर बैठाकर बीजेपी उनको सम्मान दे रही है, जबकि उन्हें पार्टी में भी बने रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि वो खुद अपनी आत्मा से ये पूछ ले एक बार कि क्या वो बीजेपी के सच्चे शुभचिंतक हैं। उधर कांग्रेस में तो तनातनी लगातार जारी ही है। 2016 की जो कलह है वो अभी भी देखने को मिल रही है और हरदा और प्रीतम सिंह दोनों इस तरीके की जो बातें हैं वो कर रहे हैं, बाहर आकर मीडिया के सामने तमाम बातें जो है वो रखी जा रही है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने अभी तक अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुना है। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। संजीव वर्मा जी प्रदेश मीडिया सह प्रभारी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं और इसी के साथ संगीता शर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ राजीव महर्षि प्रदेश मीडिया प्रभारी कांग्रेस से भी जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा की शुरुआत करेंगे। बहरहाल आप दोनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले संजीव वर्मा जी आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस की तो ये पुरानी कहावत है कि कांग्रेस में तो तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इस बार बीजेपी में भी यही देखने को मिल रहा है और आप ही के पूर्व विधायक कह रहे हैं कि गद्दारों को आप उनको सम्मान दे रहे हैं उनके पार्टी के मंच पर बैठाकर। मुस्कान जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनुशासन से बनी हुई पार्टी है। ये इको हो रहा है जरा, थोड़ा सही। मुस्कान जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनुशासन से बनी हुई पार्टी है और अनुशासनहीनता के लिए हमारी पार्टी में किसी प्रकार की कोई स्थान नहीं है। उसमें चाहे कोई छोटा छोटा व्यक्ति हो चाहे से बड़ा व्यक्ति हो। और जिस प्रकार से बात रही कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी का तो एक इतिहास रहा है
सर फुटबॉल का वो एक नेता दूसरे को कभी पचा ही नहीं पाते। और बात रही प्रीतम सिंह जी की और हरीश रावत जी की, तो उनका एक पुराना एक लंबा इतिहास है जो आपस की जो तनातनी उन लोग दोनों के बीच में रहती है। ये कांग्रेस का तो हम जान लेंगे, कांग्रेस का तो हमें पता है। आप बीजेपी की बात करिए। बीजेपी में बगावत देखने को मिल रहा है इस बार। आपके विधायक है, पूर्व विधायक, वो ये बात कह रहे हैं कि गद्दारों का सम्मान कर रही है पार्टी। मुस्कान जी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने रीति और नीति के बल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे लिए प्रत्येक कार्यकर्ता की वजह से, उनके योगदान की वजह से हम 47 सीटों के एक बड़े बहुमत के साथ पुनः सत्ता में हम लोगों ने वापसी की। और यदि कोई कुछ भी बोलता रहे तो किसी के बोलने से, कोई टिप्पणी टिप्पणी करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मतलब आपके पूर्व विधायक अब आपके लिए किसी हो गए हैं? मुस्कान जी, आज कांग्रेस के विधायक महेश जोशी जी, उन्होंने एक बड़ा अच्छा कमेंट किया है। उन्होंने कहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अनुशासन है, जो इनके यहाँ संगठन की एक जबरदस्त संरचना है, वो उसको किसी भी तौर पे नकारा नहीं जा सकता। और उसका हम सब लोगों को उससे कुछ सीखना चाहिए। तो ये संगठन का, मैंने आपको बताया, संगठन हमारे यहाँ सर्वोपरि है और इस प्रकार के कोई विषय नहीं है जैसा कि अभी आपने कहा। ठीक है, विषय तो खैर आपने, मैं शुरू में सुना ही होगा, बाइट उन्होंने खुद ने दी है। हरभजन सिंह चीमा ने, उनकी बातें आपने सुनी ली होगी, चाहें तो दोबारा भी सुना देंगे आपको। संगीता शर्मा जी, फिलहाल आम आदमी पार्टी पर भी जिस तरीके से खौफ बगावत आम आदमी पार्टी में नजर आ रहा है, कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, चयन नहीं हुआ अभी तक। देखिए मुस्कान जी, आम आदमी पार्टी लगातार अपने संगठन का विस्तार कर रही है और जिस तरह से हमने यहाँ चुनाव उस चीज को महसूस किया और उस चीज को माना कि संगठन को बढ़ाना पहले जिम्मेदारी है और मजबूत करना पहले जिम्मेदारी है। अभी अपनी कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष छोड़ करके चले गए, तो देखिए जो आम आदमी पार्टी में कोई भी अपनी उसके लिए आएगा कि उसको अपनी भावनाएं पूरी करनी है, अपना कुछ पूरा करना है, तो आम आदमी पार्टी तो राजनीति का ऐसा अखाड़ा नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में सेवा भाव से काम होता है। तो जिनको छोड़ करके जाना है वो छोड़ करके जा रहे हैं और अभी भी रास्ते खुले हैं। जो अभी भी चाहते हैं कि उनको अपना स्वार्थ सिद्ध करना है तो वो अभी भी छोड़ करके जा सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी जो पुराने फाउंडर मेंबर हैं और पुराने लोग हैं, वो आज भी आम आदमी पार्टी में हैं और वैसे ही आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रही है, जिससे कि आने वाले चुनावों को अच्छे से लड़ा जा सके और उत्तराखंड में ठीक है, आने वाले चुनाव तो खैर बहुत दूर, अभी पूरा टाइम है आपके पास, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष अभी तक नहीं चुने गए हैं, उसमें पार्टी संगठन तो मजबूत कैसे होगा? आप कह रहे हैं कि हम संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जब प्रदेश अध्यक्ष नहीं होंगे तो पार्टी संगठन मजबूत कैसे होगा? मैं समझना चाहती हूँ आपसे। पार्टी के प्रभारी जी हैं, उनके नेतृत्व में और हमारे संगठन समन्वयक हैं जोश सिंह बिष्ट जी, हमारे और जो पदाधिकारी हैं, उपाध्यक्ष, महिला विंग के प्रभारी, तो सभी लोग मिलकर के जो निचले स्तर का संगठन है उसको बना रहे हैं। अध्यक्ष का भी बहुत जल्द चुनाव हो जाएगा और वो सबसे समाप्त होगा। ठीक है, चलिए, राजीव महर्षि जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश मीडिया प्रभारी है कांग्रेस से। बहुत स्वागत है राजीव जी आपका एनबी न्यूज पर। फिलहाल आम आदमी पार्टी के पास तो अभी बहुत लंबा समय है, दोबारा जब विधानसभा चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव होंगे, बहुत लंबा समय है। बीजेपी तो है ही सत्ता में, लेकिन अब बात सबसे बड़ी कांग्रेस की है। विपक्ष में कांग्रेस है, लेकिन विपक्ष का काम पूरे तरीके से नहीं हो पा रहा है। कारण ये कि आपसी फूट ही नहीं खत्म हो पा रही है अभी तक कांग्रेस की। देखिए, आपसी फूट जैसी कोई बात नहीं है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतंत्र के चलते ही हमारे जो अध्यक्ष है आदरणीय करण महाराज जी, कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल पूछा गया तो उसका जिक्र किया कि मैं मध्य मार्ग का इस्तेमाल करके मैं अपने तमाम नेताओं से निवेदन उन्होंने शब्द
कहा कि मैं निवेदन करूंगा कि जो बात पार्टी फोरम पे कही जा सकती है उस बात को हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ना करें। तो देखिए ये लोकतांत्रिक पार्टी और मैं समझता हूँ बहुत बड़ा परिवार है कांग्रेस पार्टी, तो इस वजह से उसको कहीं ना कहीं परिवार के बीच में बैठकर जो है उसको निपटाना चाहिए, और वो उन्होंने उसको इस तरीके से माना है। और मेरा ये कहना है कि जो हमारे जो ये जिस तरीके की बात है वो स्वाभाविक है। देखिए जो हमारे नेता है, हमारे कार्यकर्ता है, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए तो जो स्वाभाविक भी है। तो ऐसे में अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनसे बात करते हैं और उन्हें समझाते हैं तो मैं समझता हूँ उसमें कोई हानि नहीं होगी। और यदि कोई ऐसी बात होगी, कोई परेशानी होगी, कहीं कोई मतभेद होंगे तो वो आपस में बैठ के परिवार के बीच में बैठ के सुलझा लिए जाएगी। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में बगावत नहीं है, तो इसका मतलब मुझे तो लगता है कि हरदा और प्रीतम सिंह मीडिया के सामने आकर मजाक कर रहे होंगे। फिर अगर बगावत नहीं है तो, आंतरिक कलह नहीं है तो आप देखिए मेरी बात सुनिए, आप गलत शब्द का उपयोग कर रही है। बगावत नहीं कहा जा सकता है, वो मतभेद है और वो कोई लोकतांत्रिक पार्टी में कर सकता है। आप बताइए कोई और ऐसी पार्टी है? यदि इस तरीके की कोई बात हो और प्रदेश अध्यक्ष इस तरीके की कोई बात कर दे तो तमाम परेशानियां हो जाएंगी। आप दूसरी पार्टियां जो है इस प्रकार के नेताओं को हाशिए पे लेकर चली जाएंगी, उन्हें पार्टी से निकाल देंगी। लेकिन आज हमारे यहाँ जो है हमारे यहाँ पूरी बात सुनी जाएगी। कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, कांग्रेस पार्टी अपने तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं की बात को सुनती है और उस जो मतभेद है उन्हें पार्टी प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास करती है और उसका समाधान निकालती है। तो इसमें आप बगावत कैसे कह सकते हैं? बगावत तो ये होता है कि कोई पार्टी के खिलाफ चला गया, बगावत होती है कोई पार्टी के खिलाफ खड़ा हो जाए, पार्टी से अलग हो जाए। कोई पार्टी से अलग नहीं है, प्रीतम सिंह की पार्टी है। मुझे लगता है हरीश रावत की भूल गए हरीश रावत की वो ट्वीट चुनावों के समय के, जिसमें उन्होंने रो रो कर कहा था कि मेरी सुनी नहीं जा रही है पार्टी में। इतना लंबा चिट्ठा उन्होंने लिखा था फेसबुक पोस्ट पर। मैंने आपसे कहा उन्होंने फेसबुक, आप बार बार कह रही है ना, तो हमने उनसे वही कहा है कि जो बात आप सोशल मीडिया पे कह रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने यही कहा कि आप जो बात सोशल मीडिया पे कह रहे हैं, करण महाराज जी का कहते हैं, उसको आप जो है आपस में बातचीत के जरिए, कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो आपस में, आप बातचीत के जरिए जो है इसका समाधान निकालें, ये कहा है। चलिए, ये करण महारा को तो बीच में आना ही पड़ा, क्योंकि अब दो बड़े सीनियर नेता जब नहीं सुन रहे हैं तो उन्होंने तो नसीहत देनी थी। फिलहाल संजीव वर्मा जी आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस में तो कलह है, मैं बार बार कह रही हूँ, लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं मतभेद कांग्रेस में, उस कांग्रेस को मंथन की जरूरत है। लेकिन बीजेपी बीच में आए नहीं, निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग जो है जो बात हो सकती है उसे पार्टी फोरम पर लेकर आए और पार्टी फोरम पे इसे बैठ के सुलझाए। तो बात तो वही हो गई ना, नसीहत ही तो उन्हें दी गई है कि पार्टी का ही तो यहाँ पर सारा मान सम्मान खराब हो रहा है इस तरीके से। संजीव वर्मा जी। हेलो जी। मुस्कान जी, देखिए वैसे तो ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है, हमारे को इसमें कोई टीका टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से उत्तराखंड के प्रमुख विपक्षी दल है और जिस तरह से उनके अंदर सरकुटंबल की स्थिति, एक पुराना इतिहास है उनका, तो उस इतिहास को आप 2002 में जो एनडी तिवारी जी की पहली सरकार बनी थी और उसी दिन से ये पूरा प्रकरण चालू हो गया था और माननीय हरीश रावत जी हमेशा से ही सभी प्रकार के केंद्र बिंदु। एनडी तिवारी जी की जिस रोज सरकार बनी थी, माननीय हरीश रावत जी ने उसी दिन से डे वन से ही उनके सत्ता के जो कुर्सी है उसके पांव हिलाने शुरू कर दिए थे और ये पूरे 5 साल अनवरत जारी रहा। उसके बाद आप किशोर उपाध्याय जी देख लें, इनके जो भी अध्यक्ष रहे, चाहे विजय बहुगुणा जी देख लें, चाहे प्रीतम सिंह जी देख लें, यशपाल आर्य जी देख लें, तो तमाम जितने भी हरक सिंह रावत देख लें और सतपाल महाराज जी देख लें, आप जितने भी इन लोगों के नेता रहे, उन सब से जो विवादों के केंद्र बिंदु में रहे वो हरीश रावत जी रहे। और हरीश रावत जी जो समय समय पर लगातार इस प्रकार के बयान देते रहे कि मुझे मगरमच्छों ने घेर लिया और किसी को उजियाड़ू बैल बोलते थे, किसी को मगरमच्छ बोलते थे और तमाम तरह की जो टिप्पणियां करते थे। और मैं अपने भाई राजीव महर्षि जी से पूछना चाहूंगा
कि जो श्रीमान प्रीतम सिंह जी ने अभी कुछ दिनों पहले टिप्पणी करी थी कि शिखंडी की आड़ में मेरी हत्या की जा रही है कांग्रेस के अंदर, तो वो शिखंडी कौन थे? और हरीश रावत जी ने जो बोला था उजाड़ू बैल, वो उजाड़ू बैल कौन थे? वो मगरमच्छ कौन थे? और उन्होंने एक बड़ी बड़ी दो संज्ञाएं दी थी। उन्होंने गद्दार और खलनायक जैसे एक बड़े शब्दों का भी इस्तेमाल किया था। और वो ये जो तमाम जिन लोगों के लिए उन्होंने ये टिप्पणियां करी थी, आज वो लोग उनके बड़े बड़े शीर्ष पदों पर विराजमान है। तो कांग्रेस का पुराना एक इतिहास रहा है और कांग्रेस के अंदर जो एक वर्चस्व की लड़ाई आरंभ से रही और मैं सोचता हूँ आने वाले समय में भी रहेगी। ठीक है, मैं समझ गई। संजीव वर्मा जी, ये तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके नेताओं का, कार्यकर्ताओं का और प्रवक्ताओं का, चाहे किसी को भी ले लीजिए, बहुत अच्छा चलन है कि शुरुआत में ये कह देते हैं कि मैं ज्यादा कुछ तो कहना नहीं चाहूंगा, ये उनका आंतरिक मसला है, और ये बात कहकर न जाने क्या क्या कह देते हैं। अब जरा वापस बीजेपी पर आ जाइए। मुस्कान जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनुशासन से बंधी पार्टी है। हमारे ये तो मैंने सुन लिया, ये आपने बता दिया, शुरुआत में आपने स्टार्टिंग कमेंट में कह दिया, मैं समझ गया अनुशासन से बनी पार्टी है। मुस्कान जी, मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आपसे एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मैं कोई बात कहता हूँ, जरा मेरी बात सुन लेंगे मैं तो सुनूंगी आपकी बात। मेरे भी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि बार बार बात को रिपीट मत करिए, मुद्दे की बात करिए। हाँ, मैं मुद्दे की बात पे आ रहा हूँ। मैंने ये बात इसलिए कही कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन से बंधी पार्टी है। हमारे अनुशासन का वो एक शीर्ष स्थान है, और जबकि कांग्रेस पार्टी के अंदर तमाम जो सरफुटबल होता है, जो मतभेद होते हैं, जो ये मतभेद इनके सड़कों पे आ जाते हैं, जहां इनके प्रदेश के महामंत्री के साथ लगातार कांग्रेस भवन के प्रांगण में हाथापाई हो जाती है और हरीश रावत गुट और प्रीतम सिंह गुट आमने सामने आ जाता है, प्रदेश महामंत्री के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। उसके बाद ये उस इतनी बड़ी एक अनुशासनहीनता की एक घटना को पार्टी का अंदर का एक आंतरिक लोकतंत्र की संज्ञा दे देते हैं। तो और किसी भी स्तर तक आपस के झगड़े हो जाते हैं, सोशल मीडिया बाजी हो जाती है, ट्विटर बाजी हो जाती है। उसके बाद भी ये लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो आंतरिक लोकतंत्र है। तो आपका ये आंतरिक लोकतंत्र आपको हमारे, अब आप कहेंगे कि मैं सुन नहीं रही हूँ आपकी। मैं आपसे बीजेपी पर बात कर रही हूँ, कांग्रेस के लिए है राजीव महर्षि जी, मैं उनसे समझ लूंगी कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र क्या है। अरे सुनिए मेरी बात। ये संजीव वर्मा जी हमारे छोटे भाई है। ये जो बात कह रहे हैं, इनके जो नेता है, इनके जो तमाम विधायक थे, चुनाव से पहले जब उन्हें डर लग रहा था कि शायद भाजपा सत्ता में नहीं आ रही है, तो वो क्या कह रहे थे अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए? खुले मन से क्या कह रहे थे आप बताइए? उन्होंने क्या नहीं कहा कि इन्होंने वो कैंडिडेट लड़ाया मेरे खिलाफ, इन्होंने उसको लड़ाया। खुल के वो लोगों के नाम ले रहे थे, लोगों के बारे में बता रहे थे कि ये जो चुनाव है हमें हराने का प्रयास किया गया। 7-8 लोग विधायक जो है काउंटिंग से पहले कह चुके थे, 10 पे पहुंच गई थी वो संख्या। तो कहां से फुटबॉल आपकी पार्टी में बढ़ा है? हमारे यहाँ तो 2 आदमी शीर्ष पर है, उनके आपसी डिफरेंसेस है, उनके मतभेद है, उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। आपके यहाँ तो विधायक खुल के चुनौती आपके प्रदेश अध्यक्ष को दे रहे थे, आपके विधायक कह रहे थे। आपके किस विधायक ने कहा बताइए? संजय गुप्ता जी ने क्या कहा बताइए? इनके विधायक, इनके तो पूर्व विधायक अभी कह रहे हैं ना राजीव जी, चुनाव हरियाणा में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तो अभी चीमा साहब ने क्या कुछ कहा सुन ही लिया सबने। आपके हर विधायक ने आपके प्रदेश अध्यक्ष पे आरोप लगाया। 10 लोगों ने आरोप आप पर, आपके प्रदेश अध्यक्ष पे लगाया। और आप राजीव जी, हमारा आंतरिक मामला है वर्मा जी, वो हम बैठ के सुलझा लेंगे। हमने वो कम से कम हमारे प्रदेश अध्यक्ष के अंदर इतनी विनम्रता थी कि उसने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात को माना और कहा आपके यहाँ तो उन चीजों को छुपाया जाता है, हमारे यहाँ माना जाता है। हमने कहा कि ठीक है, अगर हमारे ठीक है राजीव जी, ठीक है स्वीकार कर लीजिए ना। आप उसे पार्टी प्लेटफॉर्म पे उठाइए, आप उसे पार्टी प्लेटफॉर्म पे उठाइए, आप उसे सोशल मीडिया के मंच पे मत लाइए। तो इसमें क्या बुराई है? आपके तो प्रदेश अध्यक्ष ने आज तक उसमें कोई बयान ही नहीं दिया।
ठीक है अगर नहीं ध्यान राजीव दिया, जी, राजीव जी आ रही, मैं एक बार अगर फिर से आ रही हूँ आपके पास। संजीव वर्मा जी आ रही हूँ, संगीता जी के पास मैं जाना चाहूंगी आपसे पहले। मैं आ रही हूँ संजीव जी। सफाई नहीं बताइए। ठीक है राजीव जी आ रही हूँ, ठीक है जवाब लूंगी मैं संजीव वर्मा जी से। उससे पहले संगीता जी अपनी प्रतिक्रिया रखें। देखिए मुस्कान जी, कांग्रेस एक विपक्ष के रूप में उत्तराखंड में स्थापित है, बीजेपी की सत्ता है, लेकिन दोनों पार्टियों को चैलेंज चल रहा है उसकी जनता क्योंकि बीजेपी ने अभी अपने इस तरह से 3 दिन के कार्यकाल को जोरों शोरों से दिखाया और प्रचारित प्रसारित किया, लेकिन 100 दिन में उत्तराखंड में कितना काम हुआ ये हम सब ने देखा। और जो विपक्ष है जिसको अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए वो भी अपनी अंतर कलह से जूझ रहा है। और हरीश रावत जी लगातार हम देखते हैं कि ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अलग अलग तरह की टिप्पणियां करते हैं। तो दोनों ही पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि उत्तराखंड के विकास की ओर ध्यान दें और सर कुटब्बल है उससे बाहर निकलें। और जो भाजपा है, भाजपा जो काम के बड़े बड़े वादे करती है लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है, उस ओर ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से आजकल हम रोज न्यूज पेपर में खबरें देख रहे हैं कि गर्भवती महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, तो स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं उन पर ध्यान दीजिए। अगर 22 साल बाद भी ऐसी चीजें हम देखते सुनते हैं तो मन को बहुत पीड़ा होती है कि यहाँ माताएं बहनों ने हमारी इसमें इतनी कुर्बानी नहीं दी थी कि आज भी उन्हें छोटी छोटी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए जूझना पड़ रहा है और अपनी जान उनकी चली जा रही है। हम देखें तो बेरोजगार बिल्कुल इस समय सड़कों पर हैं और उत्तराखंड की स्थिति ऐसी है कि भारत से भी ज्यादा बेरोजगारी की दर इस समय उत्तराखंड में हो चुकी है 1.7। तो रोजगार को किस तरह बढ़ाया जाए? हम बजट लेकर के आते हैं तो हम ऐसा बजट ले आते हैं जो आत्मनिर्भर नहीं है। अभी भी हम इतने ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं, 100,000 करोड़ से ज्यादा का हमारे ऊपर कर्ज हो चुका है। तो आप किस तरह की ये आपस में लड़ाई करते रहेंगे और उत्तराखंड के विकास की ओर कब ध्यान देंगे? कब उत्तराखंड की जनता को ये महसूस होगा कि मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को भी अपने जरा संगठन की ओर ध्यान दे लेना चाहिए। संगीता जी जी मुस्कान जी, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को भी अपने संगठन की ओर ध्यान दे लेना चाहिए। आम आदमी पार्टी मुस्कान जी अपने संगठन की ओर ही ध्यान दे रही है। आम आदमी पार्टी ने अपनी हार को स्वीकार किया और अपने कारणों को भी स्वीकार किया और हम एक दूसरे पर आक्षेप नहीं लगाते हैं कि उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। हम सब ने जिम्मेदारी ली और वो हम सब ने उठाई जिम्मेदारी की। अगर हम हारे हैं तो छोटे से लेकर बड़े स्तर तक के सभी लोगों की जिम्मेदारी थी उसको जीतना, लेकिन सबकी कुछ ना कुछ कमी रही जिसकी वजह से हमने चुनाव हारा। इसमें अब हमारा पूरा फोकस जो है वो संगठन विस्तार को लेकर ही है और हम लगातार संगठन पर ही ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है आप अपने मैं नाम उनका बोल रही हूँ, नैनीताल से आपके एक जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे पार्टी में चुनावों के समय और कहीं ना कहीं वही आरोप थे जिनकी वजह से पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा। अब आरोप क्या है वो अगर आपको ध्यान हो तो अच्छी बात है, वरना मैं बताऊँ आपको। देखिए मुस्कान जी, जिस समय चुनाव था जिन लोगों को टिकट नहीं मिला या जो महत्वाकांक्षी लोग थे, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि बहुत आरोप लगाए पार्टी को। लेकिन हमने ये भी देखा कि अगर उन्हें पार्टी से प्यार होता तो वो पार्टी के अंदर रहते, लेकिन वो पार्टी को छोड़ करके चले गए क्योंकि वो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए आम आदमी पार्टी में आए थे। क्योंकि उनका आज से पहले बीजेपी और कांग्रेस 2 ही पार्टियां यहाँ पर स्थापित हैं। तो जब उन 2 पार्टियों में उनको कुछ नहीं मिला तो वो आम आदमी पार्टी में अपनी महत्वाकांक्षा को स्थापित करने के लिए आए। लेकिन आम आदमी पार्टी में जब उनकी महत्वाकांक्षा स्थापित नहीं हुई तब उन्होंने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए और आज वो सभी आम आदमी पार्टी को छोड़ करके जा चुके हैं और बहुत से लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। ये हम सबके सामने है। ठीक है, यही तो मैं चाह रही हूँ आपसे कि प्रदेश अध्यक्ष का चयन अगर हो तो संगठन मजबूत हो सके और बीजेपी को छोड़कर आपके जो तमाम कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष वो कांग्रेस आम आदमी पार्टी में ही रहे ताकि आगे के लिए आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सक्रिय हो सके। संजीव वर्मा जी। मुस्कान जी देखिए, आम आदमी पार्टी में इनका जो महिला विंग है उसका अध्यक्ष इन्होंने पुरुष को बना रखा है और अभी इनकी अध्यक्ष नहीं है संगीता जी। महिला मोर्चा का जो प्रभारी होता है या अध्यक्ष होता है वो महिला ही होती है। जो युवा मोर्चा। ठीक है संजीव वर्मा जी, रोकना चाहूंगी मैं आपको, फौरन लौटूंगी आपके पास। इसी बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुना देते हैं। यहाँ भी कुछ टेंट के उसमें करिए और धामी पूरी हमारे उन्होंने बताया।
वास्तव में एक तो शांत है यहाँ। मैं अपने कुछ मित्रों से तभी कहता था, मैं एज ए चीफ मिनिस्टर नहीं, जब मैं नहीं भी था तब भी वो लोग जो लोग इधर उधर जाते थे, मैं कहता था भाई अगर देखो शांति से अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उसको जीवन बस ये सोचते हो कि सुरक्षित रहे, और उसके बाद भी सोचो कि मेरा जो मैंने प्रॉपर्टी बनाई थी, मेरे बच्चे उसको आगे चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, मैं उनको जिनको छोड़ गया हूँ इस काम के लिए, वो ठीक प्रकार से उन्हीं के हाथ में होगा कि नहीं होगा, उसकी अगर गारंटी कहीं है तो इसी राज्य में, इस राज्य में। और अभी सड़कों के क्षेत्र में आप देखिए, एक तरह से धीरे धीरे यहाँ से दिल्ली जाने के लिए अभी भी 3 से 4 घंटे में दिल्ली पहुँच जा रहे हैं लोग, जब रोड खाली होता है नोटियाल जी, तो पहले 7-8 घंटे लगते थे, और एलिवेटेड रोड का काम शुरू हो गया है, और जब वो बन जाएगी तो 2 से मैक्सिमम 2.5 घंटा। एक दिन मेरे साथ किसी कार्यक्रम में गडकरी जी आए थे। चलिए तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, उन्हें का रुख कर लेते हैं। संजय वर्मा जी अपनी बात पूरी करें। मुस्कान जी देखिए, जिस तरह से अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बयान आया है कि हम अपने प्रदेश अध्यक्ष इसलिए नहीं बना रहे हैं कि अगला अध्यक्ष भी हो सकता है कुछ दिन रुक के फिर वो ही भारतीय जनता पार्टी में चला जाए, तो ये सारी बातें इन लोगों के अंदर का जो डर है, और जो इनके अंदर अपने को लेके वो कॉन्फिडेंस वाला एक जो भाव है उसको करता है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो लोगों का एक रुझान लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उसका एक डर इन लोगों को अभी से सता रहा है। जिस तरह से इनके सीएम कैंडिडेट कर्नल कोटियाल जी और इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री बाली जी अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुए, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को और अधिक मजबूती देने के लिए उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ काम करने का एक जो आश्वासन दिया पार्टी को। मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा मजबूती इन सारी चीजें प्राप्त करेगी। और जिस प्रकार से बात रही कांग्रेस पार्टी की, जैसे अभी मेरे बड़े भाई राजीव जी कह रहे थे कि हमारे आंतरिक लोकतंत्र है, तो मैंने कहा ऐसा लोकतंत्र आपको मुबारक, हमारे को तो ऐसे लोकतंत्र की कतई आवश्यकता नहीं जहां पर लगातार अनुशासनहीनता हो, और वो अनुशासनहीनता इस तरह से सड़क पर आ जाए कि लोग एक तमाशा बन के रह जाए। तो हमारे यहाँ तो पूरे अनुशासन के साथ बंदी पार्टी है, और छोटे और बड़े का हर व्यक्ति एक दूसरे का आदर करता है, सम्मान करता है। जिस तरह से चलिए जवाब ले लेते हैं अब राजीव जी से। एक मिनट मुस्कान जी, जिस तरह से आपके माननीय हरीश रावत जी ने 2022 के जब चुनाव बिल्कुल एक एक्सट्रीम लेवल पे था, चरम पर था, उन्होंने कहा या तो मेरे को सीएम का दावेदार घोषित करो, सीएम का चेहरा घोषित करो, या नहीं तो मैं घर बैठूंगा, और जनता ने उनको घर बैठाने का काम किया। साथ ही जो कांग्रेस के अन्य गुट थे उन्होंने भी इसमें पूरी अपनी भूमिका का निर्वहन किया और उनको घर बैठाने का काम किया। जिस तरह से आपके प्रदेश के महामंत्री बिल्कुल चौराहे पर उनके साथ अभद्रता होती है, मारपीट होती है, और एक दूसरे गुट के प्रति एफआईआर तक लॉन्च होती है, तो मैं सोचता हूँ ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। इन ठीक है संजय वर्मा जी, ठीक है राजीव जी। संजय वर्मा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस में ना तो लोकतंत्र है और ना ही अनुशासन। मैंने वर्मा जी से भी सवाल किया था कि आप मुझे बताया ना कि आपके प्रदेश अध्यक्ष ने आज तक ये सफाई क्यों नहीं दी कि मेरे ऊपर 10 विधायकों ने आरोप लगाया कि जो है दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे थे। ये काउंटिंग से पहले की बात है। कहीं ना कहीं भाजपा को डर था कि शायद राज्य सरकार ना है, इसीलिए इनके विधायक मुखर होकर इनके प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बोल रहे थे। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में ऐसा आपको लोकतंत्र मुबारक हो, तो निश्चित तौर पर हमें मुबारक है। हम तो लोकतांत्रिक पार्टी है, खुल के बात करते हैं। आज हम आपकी तरह जो है चीजों को छुपाते नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपके बड़े छोटे का आदर है, कितना आदर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी धामी जी का करते हैं, धामी जी उनका करते हैं, ये भी आप बता दीजिए कितना आदर है।
इनके आपस में जो आपके मुख्यमंत्री के अलग अलग बनने के धड़े हैं, ये आपस में एक दूसरे का कितना आदर करते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का आदर धामी जी कितना करते हैं, ये सर्वविदित है। ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संभाल नहीं पा रही है, अफसरशाही बेलगाम है। रेखा आर्य जी का प्रकरण अभी आपने देखा सचिव जो है खुलकर उनके खिलाफ है, सचिव उनके खिलाफ है, वो उसके खिलाफ है कि कैसे तबादले, इसलिए जो है मेरी मनमर्जी के बिना सचिव ने तबादले कर दिए। आज आप देखिए, आप बजट की स्थिति देख लीजिए, इनसे घर संभल नहीं रहा है, दरअसल मुख्यमंत्री से घर संभल नहीं रहा है। बजट की स्थिति देख लीजिए, जब इस प्रदेश में बच्चा पैदा होता है तो जब आंख खोलता है ना तो 95,000 रुपए का उधार होता है उसके ऊपर। कैग की रिपोर्ट पढ़वा दीजिए माननीय संजीव वर्मा जी को। अगर हम प्रवक्तागण है, हमें जो है लिखना पढ़ना चाहिए। आप पढ़िए कैग की रिपोर्ट कह रही है कि 95,000 का कर्जा नव शिशु पे है, जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके ऊपर आंख खोलते ही 10 साल आपकी भी सरकार थी, ठीक है, 10 साल आपकी भी सरकार थी। आपकी पार्टी कुछ नहीं है, आपकी पार्टी केवल सांप्रदायिक सद्भाव खराब करके और आपस में समाज में बंटवारा करके हिंदू मुस्लिम जैसा सांप्रदायिक सद्भाव आपकी राजस्थान की सरकार ने खराब किया है, जैसा सांप्रदायिक सद्भाव आपकी सरकार ने राजस्थान में तुष्टीकरण को हवा देने का काम आप लोगों ने किया। राजस्थान में तुष्टीकरण को हवा देने का आप लोग जो काम कर रहे हैं, बोल ही नहीं सकता। आपके यहाँ तो अमित शाह जी और मोदी जी की हजूरी करी जाती है। आप क्या हमारी तरह प्रदेश अध्यक्ष बैठकर ये मानता नहीं है कि अगर कोई डिफरेंसेस है तो मैं निवेदन करूंगा उन्हें सुलझा दिया जाए। इतनी अच्छी मुस्कान जी कभी आपने इतना सौहार्द तरीके से, इतने अच्छे तरीके से, तो आपने कभी किसी प्रदेश अध्यक्ष की बात सुनी है? उत्तराखंड में एक प्रदेश अध्यक्ष ने बात कही है। अच्छा, एक बात बता दीजिए राजीव जी, अपने गिरफ्तार में जागृति के बजाय दूसरे के आरोप लगाने के। ठीक है, आपने आम आदमी पार्टी की बात करी, आम आदमी पार्टी को मैं बहुत ज्यादा गंभीरता से इसमें फिलहाल नहीं लूंगा, क्योंकि देखिए आपका अस्तित्व खतरे में। आप चुनाव लड़ चुके हैं, आपको 2.5% 3% वोट पड़ा है, तो अभी आप अस्तित्व में नहीं आए। आपको केवल अपनी जो पार्टी की मान्यता है उसे बचाने के लिए वोट प्राप्त हुआ। आपको जो है आपकी पार्टी अभी अस्तित्व में इस तरीके से नहीं है कि आप दूसरी पार्टियों के पर आरोप प्रत्यारोप करें, जैसे आप बार बार कह रही है। कांग्रेस में भी यही है, बीजेपी में भी यही है। मेरा ये मानना है कि आपको पहले इन चीजों को समझना पड़ेगा कि आपकी पार्टी जो है, जहाँ तक रही आपकी पार्टी ने अध्यक्ष बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, तो आप उनकी पहले की पृष्ठभूमि भी तो देख लेते। उनकी पृष्ठभूमि क्या है? आप क्या एक कार्यकारी अध्यक्ष है, वो कभी बहुगुणा जी के गोद में बैठ गए, कभी किसी की गोद में बैठ गए, कभी किसी की गोद में बैठ गए, आपने उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। आप पृष्ठभूमि देखिए, पृष्ठभूमि आपको देखनी पड़ेगी। जब आप एक राजनीतिक दल है तो आपको गंभीरता से काम करना पड़ेगा। आपको ये नहीं कि कोई गया और आपने उसको चिट्ठी दे दी और अध्यक्ष बना दिया, उसे कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। तमाम ऐसी बातें हैं तो आपको मैं आपको बड़े जो है अच्छे तरीके से बात कहना चाहता हूँ मैडम, जो आपकी बैठी है, कि आपकी पार्टी को पहले समझना पड़ेगा। अभी आपकी पार्टी के प्रति मैं बहुत ज्यादा इसे आपकी पार्टी इसलिए गंभीरता से नहीं लेता हूँ क्योंकि अभी आपका अस्तित्व जो है खतरे में। ठीक है राजीव जी, ठीक है। एक सवाल है मेरा आपसे। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, ठीक है, मान लिया। कांग्रेस का ये तमाम जो मुद्दे हैं वो आंतरिक है, ये भी मान लेते हैं, लेकिन जब आंतरिक मसले हैं तो ये बाहर आकर क्यों दिखाए जा रहे हैं? फिर इतना लंबा समय हो गया दल बदल को, तो 2016 का जब बात हुई है, 2016 की बात आज क्यों डिस्कस की जा रही है? मैं आपसे इसी का जवाब दे रहा हूँ ना, मैं आपको इसी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमने अगर हम यही हमारे प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन कर रहे हैं कि आप ये बात पार्टी फोरम पे करें, आप इस बात को सोशल मीडिया पे ना करें। ये तो निश्चित तौर पर आप कह रही है कि क्यों बाहर आके कह रहे हैं, अरे बाहर आके कह रहे हैं तभी तो उनसे निवेदन किया जा रहा है कि इसे बाहर मत कहिए, आप उसे पार्टी फोरम पे कहिए। तो आदमी यही निवेदन ही कर सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष क्यों? तो हमारे तमाम नेता जो है, आप प्रीतम सिंह जी की बात कर रहे हैं, वो 7 बार के विधायक है। हमारे जो हरीश रावत जी है प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ वो जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेवा दल के अध्यक्ष रह चुके, वो बड़े स्तर के एक नेता है और तमाम उनके पास पद रहे, मुख्यमंत्री रहे उनके प्रदेश के, और वो लगातार जो है वो देश के भी कई बार कैबिनेट में भी आए हैं और कई संसाधन मंत्री भी रह चुके, वो MP भी रह चुके। तो मेरा ये कहना है कि
निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने निवेदन की बात कही है, उसे सब कुछ ठीक है, लेकिन गलत क्या है मैं ये समझ नहीं पा रहा। ठीक है, नहीं ठीक है, उन्होंने बीच में वो आए बीच में, राजीव जी वो आए बीच में, उन्होंने नसीहत दी, उन्होंने कहा, उनसे अपील की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखिर 2016 की बात, उस दल बदल की बात आज हो क्यों रही है? इतना लंबा समय बदल गया। मुझे लगता है कि आपको अब उत्तराखंड में जो विकास है, सरकार अगर काम नहीं कर रही है तो उनको आईना दिखाने की जरूरत है। लेकिन अब जब इसी तरीके से यही मसले चलते रहेंगे पार्टी में, तो कैसे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे आप? देखिए, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ, एक डिस्टर्बेंस जो है भारतीय जनता पार्टी ने 2016 में क्रिएट किया था। अब भारतीय जनता पार्टी के जो इनके जो बड़े नेता हैं, उन्होंने स्पेशल जेट भेजे थे, स्पेशल जेट आए थे और एक विधायक पे एक नेता बनाया था। पता नहीं इन्होंने क्या खरीदारी करी, क्या नहीं करी। आप देखिए, इनसे तो अब डर लगता है भाजपा के लोगों से, तो क्योंकि ये तो घर में लोगों के ईडी भेज देते हैं, ये तो ईडी भेज देते हैं, ये सब डरते हैं इनसे। ये पता नहीं ऐसा ना हो कि मुझे कोई नुकसान दे दे। ये इनसे कोई बात होती है, कोई नेता कांग्रेस में आ जाता है, ये उसके पीछे ईडी और सीबीआई की बात करने लगते हैं। तो ये तो इनकी तो इस टाइम गुंडागर्दी चल रही है भारतीय जनता पार्टी, ये तो गुंडागर्दी पूरे देश में फैला रहे हैं। लेकिन मैं आपसे सचेत कर देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी अपने तमाम नेताओं के साथ खड़ी होती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये मादा नहीं है कि उसके नेता अगर कोई बात उठा दे मंच पे आके, तो ये उसके पीछे आके खड़े हो जाए। आज कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता, वो तो संजीव वर्मा जी ने कर ही दिया, वो तो संजीव वर्मा जी ने कर ही दिया जब हरभजन सिंह की बात सामने आई। जी ठीक है राजीव जी, ठीक है, जिसमें मुंह की खानी पड़ी। ठीक है, वो तो संजीव जी ने कर ही दिया। हरभजन सिंह की बात जब सामने आई, हरभजन सिंह चीमा की, तो ये कह रहे हैं कि ऐसे कोई भी व्यक्ति कुछ भी आरोप लगा देगा तो नहीं मानेंगे। मैं आ रही हूँ संजीव जी, संगीता जी। राजीव जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को तो हम सीरियस ले ही नहीं रहे हैं। मुस्कान जी, देखिए, मैं बड़े भाई राजीव जी बैठे हुए हैं और मुझसे कहीं ज्यादा जानकार हैं और कहीं ज्यादा राजनीतिक अनुभव है उन्हें, लेकिन उन्हें देखना चाहिए कि आम आदमी पार्टी आज उगता हुआ सूरज है और कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। आम आदमी पार्टी ने 2 राज्यों में अपनी सरकार बना ली इतने कम समय में। अगर हम पिछला इतिहास उठा करके देखें तो किसी भी पार्टी ने इतनी जल्दी इतनी प्रोग्रेस नहीं की है। दूसरी चीज, जो कांग्रेस पहले ये कहती थी कि आम आदमी पार्टी की वजह से हम कई जगह अपनी सीटें हार गए, आम आदमी पार्टी यहाँ नहीं आई होती, वोट काटने के लिए आम आदमी पार्टी यहाँ आई, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की बहुत सारी सीटों पर हार निश्चित कर दी, तो उस समय उन्हें एक डर था। आज वो कह रहे हैं हम आम आदमी पार्टी को सीरियस नहीं लेते हैं, तो उस समय इनकी भावना थी कि आम आदमी पार्टी की वजह से हम हार गए। अगर ये उस समय हमें सीरियस नहीं ले रहे होते तो ये बात नहीं कहते, दूसरी बात कह रहे हैं। और दूसरी चीज देखिए, हमने चंपावत में तो चुनाव भी नहीं लड़ा, सिर्फ यहाँ कांग्रेस और बीजेपी ने ही चुनाव लड़ा, फिर भी इनकी इतनी बुरी हालत हुई। और निर्मला गहतोड़ी जी ने किस तरह से बाद में कहा कि मुझे केवल एक सिंबल दे दिया गया और उसके अलावा उन्हें कोई मदद नहीं की गई। इनके बड़े बड़े नेता यहाँ प्रचार के लिए नहीं आए और उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। उन्होंने अपने दिल का दर्द बयां किया। तो कांग्रेस किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी करती है और कैसे उनको अकेला यहाँ छोड़ दिया, ये सबने देखा। तो देखिए, आम आदमी पार्टी यहाँ नहीं थी तो महसूस की आपको ज्यादा लेके आनी चाहिए था वोट और यहाँ पे जीतना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो इतना बड़ा वोट का अंतर रहा वो आपको दिखाता है कि अंतर कलह का भी कहीं ना कहीं कारण है कि कांग्रेस लगातार पिछड़ रही है। तो आम आदमी पार्टी तो अपना संगठन मजबूत कर रही है, आगे की ओर देख रही है, लेकिन कांग्रेस जो 137 साल पुरानी पार्टी है उसका जो आज ये हश्र है, तो आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि जो ये अंदर चल रहा है अंतर कलह 2016 से लेकर के आज वो मुद्दे उठाए जा रहे हैं और लगातार हम यही देख रहे हैं। और आप अगर धैर्य से सोचेंगे तो आप लोगों की हार का कारण भी यही रहा कि पहले लग रहा था कि कांग्रेस जीत जाएगी। आप कह रहे हैं, अभी खुद ही आपने कहा कि बीजेपी को डर था, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस केवल 19 सीटों पर सिमट करके रह गई, क्योंकि देखा किस तरह से चुनाव के समय भी, चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी लगातार स्थिति ऐसी हुई थी कि अंतर कलह से आप जूझ रहे थे और चुनाव जीतने के बाद भी आज जब आप विपक्ष की भूमिका में हैं तो वो विपक्ष की भूमिका को भी आप सही तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं और आज भी वही अंतर कलह दिख रहा है। तो आप पहले अपने घर के इस अंतर कलह को सुलझाइए, तभी उत्तराखंड में और आगे मजबूती के साथ विपक्ष बन करके उत्तराखंड के मुद्दों को उठाइए और उत्तराखंड को विकास की ओर लेकर के। ठीक है संजीव वर्मा जी, आप राजीव जी के सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। मुस्कान जी, मैं बारी बारी बात करता हूँ।
मैं बारी बारी बात करता हूँ। पहले मैं बात कर लेता हूँ अपनी बहन संगीता जी के बारे में। ये बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। तो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी आई, 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, 68 में आपकी जमानत जब्त हो गई। आपके केजरीवाल जी लगातार दिल्ली में बोलते थे यहाँ की पुलिस मुझे दो, पुलिस मुझे दो, पुलिस का अधिकार मुझको दो। और जैसे जैसे आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनी तो इन्होंने अब उसके बाद हमको मालूम हुआ कि वो लगातार पुलिस की मांग क्यों करते थे। जैसे ही पंजाब में इनकी सरकार बनी तो वहाँ की पुलिस का उपयोग इन्होंने अपने जितने भी इनके राजनीतिक विरोधी थे उनको प्रताड़ित करने के लिए उसका उपयोग करना प्रारंभ किया। तमाम तरीके के उत्पीड़नात्मक लोगों के ऊपर झूठे आरोप लगाकर उनको पंजाब पुलिस के द्वारा उठाने का इन लोगों ने काम किया और लगातार प्रताड़ित करने का आप लोगों ने जो सत्ता का दुरुपयोग करने का काम किया। ठीक है संगीता जी, ठीक है संगीता जी, एक बार बात पूरी दीजिए, लौटूंगी मैं आपके पास। संगीता जी सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, संगीता जी सुन लीजिए, एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए, लौटूंगी मैं आपके पास। अब पहले मेरी बात सुन लीजिए, अपने टर्न पे बोलिए। संगीता जी आ रही हूँ, सुन लूंगी मैं, सुनेंगे। मैं नहीं बोला आपके बीच में, बिल्कुल ठीक है संगीता जी, बात पूरी होने दीजिए, बीच में मत बोलिए, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। अपना कमेंट करिए, आपको मैं बिल्कुल ठीक है संजीव वर्मा जी, बात पूरी करें। बोलने नहीं दूंगा मैं। जो आपकी अराजक सोच है उसका परिचय आपने पंजाब की सरकार बनने के बाद संगीता जी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, बीच में मत बोलिए, बात पूरी होने दीजिए। सोच है उसका आपने परिचय दिया पंजाब की सरकार बनने के बाद। बात रही कांग्रेस की, तो कांग्रेस को नहीं भूलना चाहिए कि धारा 356 का दुरुपयोग करके आपने जिस समय कांग्रेस का एक बोलबाला था देश भर के अंदर, आप लोगों ने दर्जन भर से अधिक सरकारों को की बलि लेने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। जैसे मेरे बड़े भाई राजीव महर्षि जी, आपने अभी बोला कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अभी 2022 का जो चुनाव हुआ, उस 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने लगातार न विकास की बात करी, न विकास का आपके पास कोई रोड मैप था, न एजेंडा था, न कोई विकास की सोच थी। आपके पास था तो केवल एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी और एक जुम्मे की नमाज, और इन दो मुद्दों को लेकर आप पूरा का पूरा चुनाव में आप लोगों ने काम किया। और मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा लाने का आपका एक बड़ा उद्देश्य था कि आप मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन कर पाए, और जिसमें आप लोग पूरी तरह से कामयाब रहे। साथ ही जो आपने सांप्रदायिक सौहार्द की बात करी, आपका मुस्कान जी मुझे बोलने दीजिए प्लीज। हाँ, आप ही से सवाल ले रही हूँ, ठीक है, एक जो सवाल था उनका भी तो जवाब दे दे एक बार। अरे मुस्कान जी मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी, प्लीज। समय जल्दी से पूरी करिए ना वर्मा साहब, समय की भी कमी है, समय समाप्त हो रहा है। राजीव जी, जैसे अभी आपने सांप्रदायिक सौहार्द की बात करी, तो सांप्रदायिक सौहार्द का एक दूसरा नमूना राजस्थान सरकार ने अभी दिखाया, जहां वह एक कन्हैया लाल नाम के व्यक्ति जिसके ऊपर लगातार जिसको आतंकवादी और दूसरे संप्रदाय के लोग लगातार उसको धमकियां दे रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, और उस व्यक्ति के द्वारा सरकार से बार गुहार लगाई गई कि मेरे को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। राजस्थान सरकार के द्वारा सुरक्षा मुहैया कराना तो बहुत दूर की बात, उस व्यक्ति को बुलाकर उसको प्रताड़ित किया जाता रहा लगातार, और उससे जबरदस्ती उसी को डरा धमका के। ठीक है संजीव वर्मा जी, ठीक है, आखिरी 3 मिनट बचे हैं मेरे पास, मुझे राजीव जी के पास भी जाना, उनसे भी जवाब लेना। ठीक है संजीव वर्मा जी, सवाल का जवाब देंगे आप। आपके सबके ये उसकी परिणति जो हमारे संजीव
वर्मा जी सवाल का जवाब दे रहे हैं कि नहीं? मैं जाऊं राजीव जी के पास, आखिरी 3 मिनट बचे मेरे पास, मुझे उनसे भी जवाब लेना है। वो पूछ रहे हैं आपसे मदन कौशिक पर जिस तरीके से आरोप लगे थे उन पर जवाब दे दे जल्दी से। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं आपकी बात का जवाब। समय इतना नहीं है ना, समय समाप्त हो रहा है वर्मा साहब, समय समाप्त हो रहा है। उस बात की जो परिणति हुई आज पूरे देश के सामने है। संजीव वर्मा जी समय समाप्त हो रहा है, जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए। मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, उसका हम सबके सामने वो चीज है कि आज कितनी निर्ममता के साथ उन हत्यारों ने। ठीक है संजीव वर्मा जी, मदन कौशिक पर सवाल था, उनका जवाब नहीं दिया आपने, प्रदेश अध्यक्ष पर सवाल था। ठीक है राजीव जी, ठीक है संजीव वर्मा जी, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप, मेरे पास समय बहुत कम है। ठीक है, सिर्फ आरोप लगा रहे हैं आप, सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, जवाब नहीं दिया अभी तक आपने। राजीव जी ठीक है संजीव वर्मा जी, समझ गए, सुन लिया, समय समाप्त हो रहा है। राजीव जी आपके सवाल का जवाब तो दे नहीं रहे हैं वर्मा साहब। आप समय समाप्त हो गया वर्मा साहब, बहुत है, आप समय समाप्त हो गया। मुस्कान जी आप जो कह रहे हैं, मैं सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तो आप बाकी बातें करने से पहले सवाल का जवाब दे देते ना। अब समय समाप्त हो गया संजीव वर्मा जी, आखिरी कमेंट मुझे लेना है राजीव जी से। ठीक है, समिति है और कोई भी शिकायत आती है तो ठीक है, कोई भी शिकायत आती है तो उसका संज्ञान लिया जाता है, और जो भी शिकायतें आई हैं। ठीक है संजीव वर्मा जी, समय समाप्त हो गया है। ठीक है संजीव वर्मा जी, समय समाप्त हो गया है। ठीक है राजीव जी, ठीक है संजीव वर्मा जी, अब समय समाप्त हो गया है। राजीव जी किसी प्रकार का कोई जल्दी से, डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है, अनुशासन नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आपने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करी, तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक व्यक्तिगत किसी व्यक्ति की राय थी, अपनी राय थी व्यक्तिगत, और उसको पार्टी ने कभी भी ओढ़ा नहीं कि वो हमारी राय है। ठीक है, पार्टी ने कभी नहीं माना। और आपके प्रधानमंत्री ने क्या करा, अगले दिन परेड ग्राउंड के मंच पे आकर उसे कैच किया। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस आएगी तो ये मस्जिद और वो। ठीक है राजीव जी, ठीक है, समय समाप्त हो गया। ठीक है, माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी, समय समाप्त हो गया। राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि दलों में दंगल चल रहा है, चाहे वो कोई भी दल हो, हर दंगल में अलग अलग तरीके की बातचीत चल रही है, चाहे आप सोशल मीडिया पर ले लीजिए या फिर तमाम मीडिया के माध्यम से। ये जो तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर पार्टी के भीतर चल रहा है, ये भीतरघात पार्टी को खाया जा रहा है। लेकिन अब बात यह है कि तीनों ही पार्टियों को मंथन करने की जरूरत है और उसके बाद अपने अपने नेताओं को समझाने की भी जरूरत है कि पार्टी फॉर्म पर जाकर अपनी बात करें और अपनी बात को वहीं पर रहकर समाप्त करें और समाधान इसका निकालें। फिलहाल के लिए उत्तराखंड के महासंग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।